नमस्कार साथियों, एक बार पुनः पटना यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज से हम लोग लाइव हैं। आज के इस आम परिचर्चा में आगामी परीक्षा को लेकर के हमारा मुख्य विषय आज जो परिचर्चा करेगा उसमें आगामी स्नातक के प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा को लेकर के रहेगा। जो छात्रों के बीच काफी उपापोह की स्थिति बनी हुई है। सारे लोग असमंजस की स्थिति में हैं, आगे क्या भविष्य में होगा एग्जाम को लेकर के खासकर। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे अपने को होस्ट हमारे एडमिन पैनल के सदस्य ललितेश जी का। ललितेश जी जी, आपका शुक्रिया। बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आज जो अतिथि के रूप में मौजूद हैं साइंस कॉलेज से हमारे साथ मौजूद हैं सत्य प्रकाश, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मगध महिला कॉलेज से जुड़ी हुई हैं काव्या लिपि जी, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। और बीएन कॉलेज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुमन पाठक जी। आप सबों का हमारे इस पटना यूनिवर्सिटी फेसबुक पेज के परिचर्चा में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो सबसे पहले आज का जो पहला सवाल होगा वो ललितेश जी करेंगे। ललितेश जी। जी, जैसे कि आप सबों को जी पता है कि धन्यवाद। यूनिवर्सिटी पिछले दिनों थर्ड ईयर के फाइनल पेपर के लिए अपनी तिथि घोषणा कर चुकी है और आने वाले कुछ ही दिनों में थर्ड ईयर का एग्जाम भी होने वाला है। इस बीच में हमारे वीसी महोदय का ये भी कहना है कि जल्द ही हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम को भी लेने की तैयारी कर रहे हैं। इस पे आप सबों का क्या विचार है? संक्षिप्त में अपने विचार को व्यक्त करें। सुमन पाठक जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे कार्यक्रम में आप सभी ने शामिल किया और इसमें शामिल होने का अवसर दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, राहुल भैया, ललितेश्वर और भी सभी पटना यूनिवर्सिटी फेसबुक पेज के एडमिन को। मेरा इस बारे में, जैसे कि आपने बोला कि थर्ड ईयर का जो डेट है वो ऑलरेडी निकल चुका है कि 21 सितंबर से आएगी, तो वो लास्ट पेपर जो खत्म हुआ था वो होने वाला है। और जैसा कि अभी ललितेश्वर ने बोला कि आगे किसी ने बोला है कि सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर का भी होने वाला है, तो मेरा इसमें ये विचार है कि जैसा कि हम सभी को पता है कि जो लॉकडाउन है हमारे बिहार में या पूरे देश में हमारा लागू जब हुआ था तो वो 22 मार्च के दिन हुआ था, और हमारे सेकंड ईयर का जो परीक्षा की तिथि घोषित की गई थी वो 28 मार्च से की गई थी, वो उस दिन उस तिथि से स्टार्ट होने वाली थी। तो आई गेस लॉकडाउन की जब इम्पोज किया गया और जिस दिन से मतलब एग्जाम का डेट था उसको तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं थे, एक वीक का अंतर थी, तो उसमें सभी स्टूडेंट्स के सभी से लगभग प्रिपरेशन हो चुका था, सभी लोग एग्जाम के लिए रेडी थे। उस वक्त पे ये बंद किया गया था कॉलेज। तो अगर अभी यूनिवर्सिटी सोचती है कि एग्जाम को लिया जा सकता है तो ये ठीक है, अच्छी एक इनिशिएटिव होगा, क्योंकि यूजीसी ने भी अपना एक बयान जारी किया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये बिल्कुल भी मतलब मान्य नहीं होगा कि अगर किसी भी एक ईयर का एग्जाम ना लिया जाए, क्योंकि वो मतलब ग्रेजुएशन का जब हम लोग मार्क्स देखते हैं तो हम लोग तीनों ईयर का जो मार्क्स होता है उसको सम्मिलित करके मतलब ये करते हैं। तो इस बात से मैं भी बिल्कुल ही इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अभी एग्जाम होना चाहिए। हाँ, रही बात की इस पैंडेमिक के दौरान अभी जो कोरोना की जो स्थिति हो गई है, इसको लेकर के जो डाउट अगर किसी भी मुझे या कि मेरे कॉलेज के किसी भी स्टूडेंट को लेकर के तो डाउट है तो सिर्फ किसी को लेकर के कि क्या सेफ्टी मेजर्स लिए जाएंगे इसमें एग्जाम देने के लिए। आज ये तो अब हमें क्लियर हो गया है नीट के एग्जाम और जेईई के एग्जाम से कि कोई ऑनलाइन एग्जाम करवाने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। इवन जो थर्ड ईयर का भी एग्जाम अनाउंस हो गया उससे भी अगर वो होता तो शायद एक स्टूडेंट की बेहतरी होती, लेकिन अगर ऑफलाइन होने सुमन वाला जी, है आपको हम यहीं पर रोकते इसमें हैं, आगे बढ़ के जी जी आगे यहीं पर रोकते हैं, फिर आपके पास हम आएंगे। आगे बढ़ते हैं और हम काव्या लिपि जी से जानते हैं उनके विचार। जी, तो सबसे पहले तो थैंक यू इस डिस्कशन का पार्ट बनाने के लिए। और जैसे सुमन जी ने कहा कि दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, एग्जाम होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। एग्जाम होना इसीलिए चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि हम भी एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग पूरे साल बहुत मेहनत करते हैं और और उस मेहनत का जो रिजल्ट होता है वो हमें अपने एग्जाम के थ्रू ही पता चलता है। क्योंकि 100 में से 80% बच्चे सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ते हैं अभी के टाइम पे। अगर सबको बोल दिया जाए कि एग्जाम्स नहीं होंगे तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सब लाइटली लेगा इसको, बहुत ही इजी वे में कैरी करेगा कि बिना एग्जाम दिए तो पास हो ही जाएंगे हम लोग। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत ही मेहनत करते हैं अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए, और उसको अगर एवरेज मार्किंग के बेस पे अगर हम लोग उसको मार्क्स दे रहे हैं तो उसके लिए वो चीज अच्छा नहीं है। और कोई बहुत से, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कि मैंने बहुत मेहनत करा है सेकेंड ईयर में, तो अगर इम्प्रूव करने के लिए मार्क्स और मुझे फर्स्ट ईयर के बेसिस पे अगर एवरेज मार्किंग कर दिया जाए तो वो मेरे लिए खराब है।
और दूसरी बात ये कि एग्जाम क्यों नहीं होना चाहिए था, तो जैसे कि हमें पता है हमारी आगे की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, तो हमारा जो मेंटल जो होता है वो उस फील्ड में, मतलब कि उस फ्लो में हम आ गया है कि हम लोग अपने थर्ड ईयर की पढ़ाई करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो यूनिवर्सिटी को ये चीज था कि यूनिवर्सिटी को ये चीज पहले क्लियर कर देना चाहिए था कि एग्जाम्स होंगे। तो वो क्या होता है ना, बच्चा स्टेबल हो जाता है दिमाग से कि हाँ एग्जाम होने वाले हैं, तो हम लोग उसके लिए प्रिपेयर भी करते हैं। अब ये चीज हो जाएगा कि ये प्रेशर हो जाएगा, अक्टूबर में हमारे एग्जाम्स होंगे, फिर दिसंबर में हमारे नेक्स्ट ईयर के सेंटअप होंगे, फिर उसके बाद फिर फाइनल ईयर के एग्जाम्स होंगे, तो वो चीज प्रेशर हो जाएगा। तो इसलिए अगर एग्जाम लेना है तो एग्जाम लेके खत्म करें कि हाँ अब एग्जाम खत्म हो गया है, बस। बिल्कुल। पटना कॉलेज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं निजामुद्दीन जी, उनका भी बहुत बहुत इस परिचर्चा में स्वागत है। जैसा कि लिपि जी ने अपने विचारों को रखा, फिर आगे बढ़ते हुए हम साइंस कॉलेज के छात्र सत्य प्रकाश से जानना चाहेंगे उनके भी मन में क्या विचार चल रही है परीक्षाएं को लेकर। जी सत्य प्रकाश। एग्जाम होना ना ये होना, अब तो ये तो डिबेटेबल है ही नहीं, क्योंकि यूजीसी ने कह दिया है कि एग्जाम तो होना नहीं। मेरा ये मानना है खासकर अब सुप्रीम जैसे हॉस्टल्स खुले नहीं है, वीसी सर का कहना है पहले हॉस्टल खुलेगा, बच्चे कहाँ रहेंगे एग्जाम, अगर बच्चे रहेंगे कहाँ जब तक एग्जाम नहीं, अगर हॉस्टल्स नहीं खुलेंगे, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई ऑप्शन है अपने पास, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना भी सेफ नहीं है। तो अगर एग्जाम हो, बिल्कुल हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिपि जी ने जैसा कहा कि खत्म करें एग्जाम देके, एग्जाम सिर्फ ले लेना ही खत्म करना नहीं होगा, उसके एग्जाम के बाद अगर कोई बच्चा संक्रमित होता है तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा, पहली चीज। या मान लीजिए एग्जाम के दौरान ही कोई बच्चा संक्रमित बच्चा एग्जाम देने आ जाता है तो बाकी रिस्पॉन्सिबल होगा। हॉस्टल्स में 0 सेशन लगे हुए हैं, के बच्चे के रूम या होटल अफोर्ड नहीं कर सकते, सबके पास तो अपना कार नहीं है, जो अपने गांव कोई मधेपुरा बैठा है, कोई सासाराम बैठा है कि अपने घर से कल बोला जाए और आज पटना आके एग्जाम देने के लिए चले आए, इतना प्रिविलेज तो सब नहीं हो सकता। जी जी आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी कट के आ रही है, तो आप अपनी बात जारी रखें। जी बाबू जी। जी आप अपनी बात जारी रखें। हेलो। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, हम निजामुद्दीन जी से जानते हैं उनका क्या परीक्षा को लेकर के उनका क्या विचार है, उनके मन में क्या विचार चल रही है। हेलो ललितेश जी, आप निजामुद्दीन जी को गाइड करें या फिर सत्य प्रकाश से हम लोग या फिर हम लोग अगले राउंड में प्रवेश करें। जी मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आवाज निजाम हम जी? तक पहुंच रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है निजाम जी आपके पास? जी पहुंच रही है। जी मेरा ये जानना तो था कि पिछले दिनों जैसे यूनिवर्सिटी के द्वारा थर्ड ईयर के एग्जाम को लेकर तिथि की घोषणा कर दी गई है, और वैसे ही फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की एग्जाम लेने की घोषणा सोची जा रही है उसके बारे में, तो आपका क्या कहना है कि इस वर्तमान स्थिति में एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या आपके कॉलेज के छात्र और आपके सहपाठी किस तरह के विचार रखते हैं आने वाले एग्जाम के बारे में? जी जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं, और आप लोगों को नमस्कार, हमारे जो दर्शक हैं उन लोगों को भी नमस्कार। आप सभी लोगों का शुक्रिया कि पटना यूनिवर्सिटी के
सभी छात्रों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपनी बात कहने के लिए। काव्या एलपी जी का मैंने कुछ बातें सुनी। उनकी राय अपनी जगह पर ठीक है कि एग्जाम को लेकर के अगर संशय बना हुआ है स्टूडेंट्स में, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम लेकर के और स्टूडेंट का संशय खत्म कर दे। लेकिन मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि यूजीसी के गाइडलाइंस के अनुसार कि थर्ड ईयर के लिए यूनिवर्सिटी बाध्य है कि वो किसी तरह से एग्जाम ले और रिजल्ट क्लियर करे। लेकिन सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए इस तरह का कोई गाइडलाइन नहीं है। वो राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि एग्जाम ले या उसको प्रोमोट करे। अब रही बात कि कुछ स्टूडेंट का मानना है कि हम एग्जाम दे, कुछ स्टूडेंट का मानना है कि एग्जाम नहीं दे, और बात थोड़ी और आगे लेवल तक अगर की जाए तो कुछ लोग का ये भी मानना है कि अगर हमने तैयारी अच्छी करी है और मुझे एवरेज मार्क्स अगर मिलता है तो फिर मेरे साथ अन्याय होगा। तो ऐसे में मेरी राय ये है कि यूनिवर्सिटी एक तरह से नोटिस निकाले कि जो स्टूडेंट एग्जाम देने में इंटरेस्टेड है वो अपना नाम दर्ज कराए, और जो पिछले कक्षा या मार्क्स के अनुसार प्रोमोट होना चाहते हैं वो अपना नाम दर्ज कराए। और मुझे लगता है कि ऐसे में 50% स्टूडेंट या उससे ज्यादा स्टूडेंट अपनी सहमति देंगे कि मैं एग्जाम के बिना प्रमोट होना चाहूंगा, और यूनिवर्सिटी को इस बात की आसानी हो जाएगी कि 50% स्टूडेंट अगर निकल जाएंगे तो बाकी 50% स्टूडेंट को एग्जाम ऑर्गेनाइज कराना, उसका सीटिंग अरेंजमेंट करना और संक्रमण का जो खतरा है उसमें कमी आएगी, और फिर रिजल्ट जो है जल्दी से जारी भी हो जाएगा। तो मेरी अपनी राय है कि या तो प्रमोशन हो ओवरऑल, या अगर स्टूडेंट चाहते हैं कि एग्जाम हो तो जो प्रमोट होना चाहते हैं उनको प्रमोट करके 50 या उससे ऊपर के परसेंटेज में स्टूडेंट को खाली कर दे, और बाकी जो स्टूडेंट बचते हैं जो इंटरेस्टेड हैं उनके अपने मन के अनुसार एग्जाम ले लिया जाए। बिल्कुल, आपके विचारों से लिपि जी, आप निजाम जी के विचारों से कितना सहमत हैं? जी, इनके विचार से मैं मतलब बहुत ज्यादा ही अग्री करती हूँ, बट मेरा यही है कि अगर यूनिवर्सिटी को कोई डिसीजन लेना है तो वो जल्द ले, क्योंकि अब टाइम नहीं है हमारे पास। तो अगर वो, जैसे उनका ओपिनियन था कि जो जिन बच्चों को अपना मार्क्स इम्प्रूव कराना है या वो जो चाहते हैं कि उनको पिछले साल के मार्क्स पे एवरेज मार्किंग ना किया जाए, तो हाँ ये बात सही है कि उनके लिए ऑप्शन दे दिया जाए कि अगर आपको अपने मार्क्स के लिए एग्जाम्स देना है तो आप वो दे सकते हैं। बट बात वही है कि ये डिसीजन यूनिवर्सिटी को अब लेना पड़ेगा। अब वो हर चीज जो हम लोग पेंडिंग छोड़ दे रहे हैं उसके कारण, आप नहीं जानते, पैंडेमिक है, जरूरी बात है, उनके बाद एग्जाम लेने के लिए आपको जो तैयारियां करनी पड़ेंगी, जो आपको जो भी सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ेंगे, उनको भी ध्यान में रखना होगा। क्योंकि मेंटल जो होता है ना, मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है। जैसे कि आप लोग को पता है पैंडेमिक के कारण ऑलरेडी बहुत मोरल डाउन हो चुका है स्टूडेंट्स का, कि अब आगे क्या करना है, पढ़ाई का लॉस हो रहा है, ये सब। और ऑनलाइन जो स्टडीज होती है, तो आपको भी पता है कि जो ऑफलाइन एक्सपीरियंस होता है पढ़ाई का, उसको ऑनलाइन कभी मैच नहीं कर सकता है। जो हम लोग कॉलेज में जाके पढ़ते हैं वो हम लोग मैच नहीं कर सकते हैं सामने में। तो ये चीज है कि अगर यूनिवर्सिटी को कुछ ऐसा डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन वो जल्दी ले, उसको और पेंडिंग ना करे। जी, सुमन जी, आपका क्या, आप कितना सहमत हैं निजाम जी के उस विचारों से जिन उन्होंने जो कहा कि वोटिंग करवा ले बच्चों से कि कितने प्रतिशत बच्चे एग्जाम के बिना प्रमोट, एग्जाम के साथ प्रमोट होना चाहते हैं, कितने बच्चे बिना एग्जाम के प्रमोट होना चाहते हैं? मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ जो भी निजाम जी ने बोला कि जितने भी बच्चे जो एग्जाम देने के इच्छुक है उनका एग्जाम लिया जाए, कि इससे यूनिवर्सिटी की बाहर कम पड़ेगी, एवं साथ ही मतलब ये भी होगा कि मतलब जो स्टूडेंट्स के लिए दो ऑप्शन खुल जाएंगे। जो भी अपने मार्क्स को सुधारना चाहते हैं पर्सनल हिसाब से, मुझे लगता है कि उन्होंने सुधार जो कर चुके हैं, तो उनके पास एक ऑप्शन हो जाए कि वो ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होगी। और दूसरा, जैसा कि काव्या ने बोला कि मतलब एक सबसे बड़ी बात, ये सब मुद्दे पे सबसे बड़ी जो बात होगी कि यूनिवर्सिटी को जो भी मतलब डिसीजन लेना होगा वो जल्दी लेना होगा।
क्योंकि ये बिल्कुल बात सही है, थर्ड ईयर के क्लासेस हम लोगों के लगभग स्टार्ट हुए 1-1.5 महीने हो चुके हैं। बहुत सारे चैप्टर्स खत्म हो गए हैं, बहुत सारा सिलेबस कवर करना है इन सभी के साथ में। और अभी हमारे सर पे आ रहा है कि अब हमें सेकेंड ईयर का एग्जाम भी कह सकते हैं, तो एक साथ दोनों ईयर्स को लेके चलना हमारे लिए मतलब बहुत ही मतलब प्रेशर वाला काम हो जा रहा है। और साथ ही साथ मतलब पैंडेमिक की वजह से हमें बहुत सारी लगता चीजें है ऐसे हो गई कि सभी के जीवन में। हमें लगता है कि जितना मेंटल प्रेशर सेकेंड ईयर के छात्रों के ऊपर है, उससे कहीं बहुत ज्यादा फर्स्ट ईयर के छात्रों पर है, क्योंकि उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी का कभी एग्जाम तो देखा नहीं, कभी फेस किया नहीं। आप लोग तो एक बार फेस कर चुके हैं पिछले साल, जो लोग 2018 जी सेशन में एडमिशन लिए होंगे, तो जो पिछले 2019 में एडमिशन लिए हैं, जैसे सत्य प्रकाश फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, अभी वो जी सेकेंड ईयर का ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, बॉटनी डिपार्टमेंट से हैं। तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि ये कितना बड़ा मेंटल प्रेशर आपके ऊपर है। देखिए, जहाँ तक फर्स्ट ईयर के लड़कों का या लड़कियों का बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है आखिर। कोई कहता है, कुछ प्रोफेसर कहते हैं फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा, कुछ कहता है एग्जाम नहीं होगा, आप लोग प्रमोट हो जाइएगा। मैक्सिमम का कहना है कि आप लोग अपने सीनियर्स का वेट कीजिए, आप लोग बहुत पीछे हैं अभी। अगर सीनियर्स के एग्जाम के डेट्स आ जाते हैं, उनका एग्जाम अगर हो जाता है, तो समझ जाइए फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम होगा। कहीं ना जी कहीं एक मेंटल और प्रेशर है, ऊपर से जो क्योंकि स्टूडेंट्स, जी 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 और ऊपर से जो स्टूडेंट्स जिनको फर्स्ट ईयर में बैक लगा है और वो जो सेकंड ईयर में, उन्हें तो अब थर्ड ईयर का भी एग्जाम देना होगा आगे जाके, सेकंड ईयर का भी एग्जाम देना होगा और फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम देना होगा। तो आप उनके बारे में सोचिए, उनका और क्या हो रहा होगा अभी, कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं कि उन्हें एग्जाम किस चीज का देना है। वो तो और भी ज्यादा काफी प्रेशर में होंगे। और नहीं, खासकर जो बच्चे पहली बार ऑब्वियसली फेस वो करेंगे सीबीएसई पटना बिहार बोर्ड का यूनिवर्सिटी के एग्जाम का वो एग्जाम को पैटर्न। लेकर के, वैसे जी सुमन जी आप कुछ बोल रहे थे। मतलब वो लोग सीबीएसई बिहार बोर्ड ये, जी बिल्कुल, मतलब जैसे कि वो सीबीएसई बिहार बोर्ड इन पैटर्न्स को देकर मतलब वो लोग एग्जाम अभी देकर आए हैं। आज तक मैंने कभी कॉलेज लाइफ में देखा नहीं कि कॉलेज लाइफ के एग्जाम्स होते हैं कैसे होते हैं, क्योंकि हमने भी फर्स्ट ईयर में जब दिया था तो हमारे लिए भी पूरी तरीके से वो एक नया एक्सपीरियंस था, एक अलग तरीके का अनुभव था कि कैसे एग्जाम्स होते बिल्कुल हैं, क्योंकि बिल्कुल। हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के एग्जाम कई फेस नहीं किए थे। तो ये इन लोग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। जी, इसी तरीके से और कल एक हमारे सीनियर थर्ड ईयर के बात हो रहा था, उनका सेकेंड ईयर में हिंदी में बैक लग गया था। अब वो अपना उनका सारा थर्ड ईयर का एग्जाम हो गया है साइंस का, जहाँ तक कि बीएससी थर्ड ईयर का, लेकिन अब वो सेकेंड ईयर के हिंदी के पेपर का वेट कर रहे हैं अपने डिग्री के लिए, ताकि पिछले साल वाला क्लियर हो तो उन्हें डिग्री मिले। जी काफी सारे दिक्कतें हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि डिसीजन पेंडिंग चल रहा है। अगर उन्हें लेना है तो उन्हें अब डिसीजन लेना पड़ेगा, वरना उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली दिक्कत हो रही है। जी बिल्कुल। एग्जैक्टली प्रॉब्लम कि जैसे ये अभी सत्य ने जैसे बोला, सत्य प्रकाश ने जैसे ही बोला कि वो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स ऑलरेडी सभी एग्जाम्स हो चुके हैं। अब वो बस अपने सेकंड ईयर के एक पेपर के लिए मतलब ये हुआ। थर्ड ईयर का एक ऐसा क्रूशियल स्टेज होता है कि वो दूसरे यूनिवर्सिटीज में, दूसरे कॉलेज में उनको एडमिशन भी नहीं मिलेगा जब तक उनका थर्ड ईयर का रिजल्ट उनके हाथ में नहीं मिलेगा। दूसरे कॉलेज की तो बात छोड़ दी, खुद पटना यूनिवर्सिटी ने जो अपना मतलब पीजी के लिए एंट्रेंस के लिए निकाला है, उसने भी इसमें कंपलसरी किया है कि जो भी पास आउट स्टूडेंट होंगे सिर्फ उन्हीं का ही एडमिशन लिया जाएगा। अपेयरिंग में कोई फॉर्म भी नहीं भर सकता है। जी हेलो। जैसे कि आप सबों को पता है कि पटना यूनिवर्सिटी के अधिकांश कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं थर्ड ईयर की। क्या मैं आप लोग से जानना चाहता हूं कि उस ऑनलाइन क्लास के बेसिस पे बच्चे एग्जाम देने के लिए तैयार हैं? क्या उस ऑनलाइन क्लास के बेसिस पे उनकी थर्ड ईयर की पढ़ाई पूरी होगी, तैयारी पूरी होंगी? जी काव्या जी लिखी। मेरे हिसाब से तो हमें नहीं लगता कि होगी कभी, क्योंकि आधे टाइम या तो आपका क्या होता है, जो टीचर्स जो क्लास में हम लोग रह के पढ़ते हैं वो बहुत ही 100% अलग होता है जो हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज में पढ़ते हैं। टीचर पढ़ाने का पूरा ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं है, सच में वो अपना 100% देते हैं, लेकिन वो हमें कितना समझ आता है आधे टाइम। अगर नेटवर्क नहीं होता है, जो बच्चे गांव में रह रहे हैं, जब भी बीच में जैसे मुझे गांव जाना पड़ा था, वहां पे नेटवर्क इशू रहता है, आधी बातें सुनाई देती हैं और बीच में आवाज ड्रॉप तो वो आधी बातें पहुंचती नहीं। ऊपर से ये आपका नेक्स्ट सेशन चल रहा है, एकदम ईयर है जो हमारा, जैसे कि अगर मैं थर्ड ईयर में भी गई हूँ तो मेरा फाइनल ईयर है और ये बहुत क्रूशियल है। तो अगर एक क्लास को समझने में ही बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इतने सारे बच्चे रहते हैं, 250 260 बच्चे हैं,
अब सबको क्या प्रॉब्लम हो रहा है आप ऑनलाइन क्लास में पूछ नहीं सकते, क्योंकि 40 मिनट का रहता है जिसमें 10 मिनट आपका अटेंडेंस नहीं जा रहा है। तो उस 30 मिनट में क्या बच्चे पूछेंगे? टीचर अपना बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, वो कुछ बोलते, तो 100 में से 10% 15% बातें दिमाग में जाती हैं और फिर आधी बातें नहीं जाती हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर ऑनलाइन बेसिस पे होगा तो बच्चे मार्क्स मतलब एग्जाम दे पाएंगे अच्छे से। निजाम जी, आपका क्या कहना है? आप तो ऑलरेडी गांव में हैं अभी फिलहाल। हाँ आपके जी। यहाँ क्लास करने में किस तरह की परेशानी होती है, और आप इस ऑनलाइन क्लास के बेसिस पे थर्ड ईयर का एग्जाम देना चाहेंगे? सबसे पहली बात कि मैं बता रहा हूँ कि कोरोना जैसे शुरू हुआ शायद मेरी ऐसी हालात बन गए थे कि मैं शुरुआती दौर में ही यहाँ आ गया। और उसके बाद से जब क्लासेस शुरू हुए हैं ऑनलाइन, तो उसमें एक बहुत बड़ी समस्या मैं फील कर रहा हूँ कि जब कोई अपने गांव आ जाता है स्टूडेंट और अपने परिवार के बीच में रहता है, तो उसकी बहुत सारी जिम्मेदारी है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो गार्जियंस को दिखते हैं और वो उसके लिए भेजते हैं कि आप ये काम कर दो, ये काम कर दो। और जब स्टूडेंट अपने रूम किराए पे रहते हैं, पटना में रहते हैं, तब तो एक मेंटली फोकस्ड होते हैं कि मुझे पढ़ना है। तो पहली समस्या तो ये आ रही है कि गांव में रहने पर कुछ और सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के चक्कर में स्टूडेंट से पढ़ाई नहीं हो रही है। दूसरी बात की काव्या जी ने कहा, ये बात सही है कि नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि ये ठीक है कि यूनिवर्सिटी में बच्चे आते हैं खुद को ग्रूम करने के लिए, और उसमें जो बाह्यमुखी प्रतिभा होती है वो उभरनी चाहिए, लेकिन कुछ परसेंट स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, थोड़ा सा बात करने में या खुद को एक्सप्रेस करने में हिचकिचाते हैं। तो वैसे में जब डायरेक्ट क्लास चलता था तो उसके पास ये एक ऑप्शन होता था कि वो अकेले में भी अपने प्रोफेसर से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते थे और बोल सकते थे। लेकिन यहाँ जबकि ऑनलाइन सारे ग्रुप में और सबके सामने अपनी समस्या रखना, 1-2% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये भी समस्या हो रही है कि मैं अपनी बात कैसे रख पाऊँ, वो थोड़ा हिचकिचाता है, तो ऐसी भी समस्या है। तो ये बात सही है कि ऑनलाइन क्लासेस में उतने कंटेंट भी नहीं मिल रहे हैं, टीचर्स पढ़ा तो दे रहे हैं लेकिन मेरे पास कोई बुक नहीं है। ऑनलाइन अगर मेरे पास किताब भी है तो वो ओरिजिनल टेक्स्ट है कि नहीं है, ये कॉपीड है, या ये टेक्स्ट जो है तोड़ ममोड़ करके दिया गया है या कैसा है, इसके बारे में श्योरिटी नहीं है। जबकि जो बुक्स होते हैं ऑथराइज्ड पब्लिकेशन का हमारे सामने होता है तो हम श्योर होते हैं कि इसका टेक्स्ट एकदम ओरिजिनल है, इसमें कुछ तोड़ ममोड़ करके नहीं पेश किया गया है। तो समस्या ये भी है, कंटेंट भी हमारे पास उतना ओरिजिनल नहीं मिल रहा है, और ये बात कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस से हमारा नेक्स्ट कोर्स पूरा नहीं होगा और हम एग्जाम में बैठने के लायक उतने नहीं होंगे। जी सुमन कुमार पाठक जी। जी जी, आपका क्या कहना है इस ऑनलाइन क्लास के बेसिस पे? आप अपने अगले परीक्षा की आपकी अगले परीक्षा की तैयारी हो पा रही है इस ऑनलाइन क्लासेस से? ये क्लासेस तो जैसे हमारे मतलब HOD वगैरह मैम लोग बहुत ट्राई कर रही हैं क्लासेस पूरे अच्छे तरीके से करवाने का, और सभी प्रोफेसर्स में पूरा अच्छे से अपना अपना पार्ट निभा रहे हैं। क्लासेस वो लोग बहुत अच्छे से करवा रहे हैं, बट वही जैसा कि अभी निजाम ने बोला और आप लोगों ने भी ये पॉइंट रखा कि उन स्टूडेंट्स के लिए खास करके जो लोग अभी गाँव में रह रहे हैं, जिनके पास अभी बुक्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस में जो अटेंडेंस हो रहा है वो ऑफलाइन क्लासेस के मुकाबले काफी कम रह पा रही है। जो लोग खास करके गाँव में, उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है कि वो लोग ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर पाए। पर्सनली जहाँ तक मेरा ये है कि ठीक है ऑनलाइन क्लास हो रहा है, हम लोगों को वो सारे चीज़ें दी जा रही है, कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं जो डिलीवर किया जाता है। इवन मैम लोग डिक्टेट करवा के जो नोट्स होता है वो भी प्रोवाइड कर देती हैं। प्रेजेंटेशन के जरिए हमें पढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि ब्लैक बोर्ड वगैरह से जो प्रॉब्लम होता था मतलब वो भी ना हो। तो पूरे उस तरीके से पूरा कोशिश किया जा रहा है कि जैसे कि ऑफलाइन क्लास में दिया जाता है वैसे दिया जाए। तो बहुत हद तक डाउट्स वगैरह सभी चीज़ क्लियर हो रहे हैं। बट बात जहाँ तक मेरे सिर्फ पर्सनल लेवल की रहेगी तो यहाँ पे सिर्फ मैं अपना पर्सनली अगर मैं देखूंगा तो इससे काम नहीं चलेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर मैं कितना भी प्रिपरेशन करूँ उनका क्या होगा जो लोग गाँव में हैं।
उनका नेटवर्क का इशू या फिर जो बुक्स का इशू है, खास करके वो बच्चे जो हॉस्टल में रहते थे, अपना सारा वो किताब कॉपी अपना बुक्स वगैरह सभी को अपना मटेरियल स्टडी मटेरियल को सारा कुछ यहाँ हॉस्टल में छोड़ के जा चुके हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनका मुझे कॉल आता है, तो बोलते हैं कि सुमन यार मेरे पास बुक नहीं है, मैं ले नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे बुक मिल नहीं रहा है, मैंने जो बुक थे मेरे प्रीवियस ईयर के वो मेरे छूट चुके हैं हॉस्टल में। मतलब उनके साथ यह भी हालात है कि वो अभी थर्ड ईयर का भी पढ़ाई बहुत तरीके से नहीं कर पा रहे हैं बुक्स नहीं होने की वजह से। और साथ ही साथ अगर जहाँ तक यूनिवर्सिटी में जो सेकेंड ईयर का एग्जाम को लेकर डिले हो रहा है, या जो ये अभी चीज है कि वेदर ये एग्जाम कंडक्ट होगा या नहीं होगा, तो वो उनको भी एक अलग डिलेमा में डाला है, क्योंकि उन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो लोग उसके लिए भी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये समस्या हो जा रही है। तो जहाँ तक एग्जाम की बात है, अगर ऑनलाइन बेसिस पे तो ठीक है हो जाएगा, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि ये संभव हो पाएगा कि पूरे स्टूडेंट्स तक ये फैसिलिटी को पहुंचाया जा सके ऑनलाइन एग्जाम से। मोटा मोटी ऑनलाइन क्लास का क्या स्थिति होगा वो आप डिबेट के माध्यम से भी देख सकते हैं, कितना नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है और कितने बच्चे ठीक ढंग से अपने गांव में रह करके ऑनलाइन क्लास रेगुलरली कर पाते होंगे। मैं खुद इससे ग्रसित हूँ। अभी आप जैसा देख रहे थे कि हम कुछ देर के लिए चले गए थे तो मेरा नेटवर्क इशू हो गया था, 4G एकदम से खत्म हो जाता है, कभी कभी तुरंत आता है। ये समस्याएं लगे हुई रहती है। एक बात आगे ललितेश जी आप एक बात मैं कहना चाहूंगा, जैसा कि हम साइंस के स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस से प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी थ्योरी तो पढ़ा लेगी, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम तो दोनों होंगे, प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी। प्रैक्टिकल तो हम लोग का सेकेंड ईयर बिल्कुल जीरो है। और दूसरा चीज की पटना यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन कितनी अच्छी पढ़ाई होती है, आप लोग सब अवगत हैं, तो अब ऑनलाइन का तो कहना नहीं है। तीसरी चीज की हमारे जो जितने भी सीनियर प्रोफेसर्स थे वो सारे बर्डन अपने जूनियर प्रोफेसर जो नए नए लेक्चरर और रीडर आ रहे हैं उनको देते जा रहे हैं कि आप क्लास ले लीजिए, आप क्लास ले लीजिए, आप क्लास ले लीजिए, बस यही चल रहा है। अब प्रैक्टिकल तो बिल्कुल जीरो है और एग्जाम तो दोनों के होंगे, थ्योरी भी प्रैक्टिकल भी। निजाम जी, ये मुझे एक पॉइंट ऐसा लगा जिसका कि मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं लग रहा है। प्रैक्टिकल का कोई सोल्यूशन ही नहीं है। हमारे भी कुछ क्लासेस होती हैं, जैसे पहले स्टार्टिंग में टीचर्स के पास अवेलेबल नहीं था बोर्ड, तो मैथ्स वो कॉपी में समझाते थे। तो हमारा था मैथ्स, एक तो ऑलरेडी कॉमर्स वालों का मैथ्स थोड़ा सा वीक होता है, क्योंकि हमने मतलब 10th के बाद मैथ्स छूट जाता है वो सीधे, और थर्ड ईयर में आके हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं। तो वो क्या होता था, वो कॉपी में पढ़ाते थे और वो सीधे ऐसे जाता था कि ऊपर ही से जा रहा है, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इंट्रोवर्ट होने के कारण, जैसे निजाम जी ने बताया, अब आप पूछोगे भी नहीं, क्लास में आपको 250 बच्चे देख रहे हैं, अगर आपने कुछ गलत बोल दिया तो वो भी हंसेंगे। और एक तरफ क्लासेस चलते रहती हैं, ग्रुप पे मैसेज आते रहता है कि आप ये हो रहा है, ये हो रहा है। और बच्चे भी तो है ना कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तो बच्चे स्टेबल होके पढ़ते भी नहीं है। ये बात हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। कंसंट्रेशन नहीं बनता है, नहीं होता है वो इसके भुक्तभोगी हम खुद हैं। कंसंट्रेशन ही नहीं बना पाते हैं ऑनलाइन क्लास जी, क्योंकि जैसे कि हमारे कॉलेज में अलाउड नहीं है फोन यूज करना। तो क्या होता है कि अभी तो जैसे ऑनलाइन है तो मैसेजेस ऊपर से आते रहता है, तो अगर आप नहीं भी चाहोगे तो आप मैसेज खोल के देखोगे, और जितने दिन में आप उधर देखोगे, इधर जो पढ़ाई हो रही है वो सीधे गुम। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। फिर सोचते हैं पढ़ने का, तो मैम ये PDF भेज देती हैं, तो फिर भी नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि फोन में ही PDF रहता है, फिर कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। वो कंसंट्रेशन फोन पे नहीं बन पाता जी। ऊपर से जब टीचर देते हैं कि PDF में ये क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, आप इधर सर्च कर रहे हैं, आप मिनिमाइज करके आप PDF खोलते हैं, तब तक आप PDF में क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, तो इधर सर पढ़ा के चले भी गए और वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये हो जाता है बहुत। विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों से मेरी बात हुई और उस दौरान छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन क्वेश्चन भेज दिया जाए और एक समय अवधि के दौरान हम अपने आंसर को लिख कर और स्कैन करके और फिर यूनिवर्सिटी को भेजेंगे और इस बेसिस पे मार्किंग किया जाए। कहाँ तक ये सही होगा? सत्य प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे। जी, हमको तो ये सही नहीं लगता है, क्योंकि भली बात ही जाते हैं, पटना यूनिवर्सिटी का तो नहीं कर सकते, लेकिन बाकी सारी यूनिवर्सिटी में जब ऑफलाइन ही एग्जाम होती है तो कितना धांधली हो जाता है। यहाँ क्वेश्चन भेजना,
फिर वो किससे लिखवाएगा? पता चला अगले दिन प्रोफेसर के घर पे ही जाके बैठ के प्रोफेसर से ही लिखवा दिया कि सर लिख दीजिए ना, और उन्हीं को दे दिया। तो फिर जो इस लोग बीच में कमजोर देश तबके के काफी यूनिवर्सिटी में इस तरह की एग्जामें हुई हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे एग्जामें हुई नहीं हैं नहीं, फिलहाल। आप ये भी हो सकता था सत्य प्रकाश, आप वो असाइनमेंट जो पहले लिख करके जमा कर दें यूनिवर्सिटी में मेल के थ्रू या किसी भी थ्रू, फिर उसको ऑनलाइन प्रेजेंट करके आप टीचर के साथ वो करते तो वो भी नेटवर्क एक कहाँ है अच्छा सर? माध्यम हो सकता। गांव गांव में प्रेजेंटेशन के लिए नेटवर्क है? हाँ ये है यहाँ समस्या शहर पे आ नहीं रही रह है। रहे हैं। जहाँ तक आप एग्जाम की आपके बात पास देखिए, फोन है, आपके पास फोन है वैभव भाई, हमारे पास फोन है। अब जरूरी नहीं है कि सबके पास फोन हो इस ना, बेसिस पे या सुने सबके पास लैपटॉप सत्य हो। प्रकाश, सत्य प्रकाश, इस बेसिस पे ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं होनी चाहिए, उसको भी बंद कर देना चाहिए। तो उसी के लिए तो सरकार 21 तारीख से ऑप्शन दे रही है कि जिसको ऑफलाइन क्लास करना है अपने स्कूल जाए 9, 10, 12 तक और क्लास करें। आप हम और आप तो 9th-12th में नहीं ना है, हम लोग एज ए ग्रेजुएशन के हम स्टूडेंट एक हैं, तो हम लोग के एग्जाम्पल लिए दे क्या रहे ऑप्शन दे हैं, रही है हम एक सरकार? और फिर आज तक जितनी पढ़ाई हो चुकी है उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो छात्र बाढ़ में फंसे हुए हैं, जो ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाए हैं, उनके लिए क्या क्या वही सोचेगी यूनिवर्सिटी? उसी का तो सोचना है कि ऑनलाइन प्रेजेंटेशन आप करवा दीजिए, ऑनलाइन फॉर्म भेज दीजिए, या फिर ऑनलाइन आप एग्जाम ले लिए। सबको इतना प्रिविलेज नहीं ना कि ऑनलाइन एग्जाम दे देगा या ऑनलाइन अपना असाइनमेंट जमा कर देगा। आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। जो कोई जिसका गांव डूबा हुआ है बाढ़ में, उसके घर पे लाइन वो नहीं है, लोग अगर तो उसके क्लास पास भी नहीं फोन कर रहे है होंगे। भी। हाँ सही बात है, अब उसके पास फोन है भी तो उसके घर में लाइन नहीं है, अब वो चार्ज कैसे करे? अब लॉकडाउन में किसी के पिताजी के निजाम जी, पास इस पे आपका क्या किसी के विचार है कि पिताजी एक के समय पास अवधि के दौरान क्वेश्चन को भेज दिया जाए और लड़का अपना असाइनमेंट लिख के और फिर उसको स्कैन करके यूनिवर्सिटी को भेजे? इसमें ऐसा क्या आपकी सहमति? ललितेश जी, ऐसा कोई पटना यूनिवर्सिटी में नया नहीं, अभी जो पीजी का मिड सेमेस्टर या चल रहा था, जो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर का मिड जो चल रहा था, वो ऐसे ही हो रहा था। क्वेश्चन भेजे जा रहे थे व्हाट्सएप पे और बच्चे यहाँ से लिख के भेजते जी थे। काफी बिल्कुल। सीनियर्स वो एग्जाम। नहीं, मेरे ख्याल निजाम जी, से आपका इसमें क्या फेयर कहना नहीं है? अल्टरनेटिव भी होगा। है, जी जैसे कि आज मेरे जी डिपार्टमेंट में इस तरीके के एग्जाम्स हो भी रहे हैं, और इवन मैंने इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्स फिलहाल सिर्फ थर्ड ईयर के मैंने दिए हैं, क्लास असेसमेंट। और बेसिकली मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऑनलाइन एग्जाम करना कोई मतलब कोई गलत तरीका है या फिर इसमें कोई बहुत झंझट होता है। जो लोग ये कर पाते हैं, मैं सिर्फ उन बच्चों के बारे में बोल रहा हूँ जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पाते हैं, जिनके पास मोबाइल डिवाइसेस या लैपटॉप्स वगैरह अवेलेबल है, उनके लिए ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं होता। और ये व्हाट्सएप पे क्वेश्चन तो नहीं, जैसे हम लोग का हुआ था तो गूगल क्लासरूम के माध्यम से हुआ था, तो उसमें एक लिमिट टाइम दिया गया था, और उसमें साथ में टैब्स के ट्रैकिंग होगी कि जिससे आप इंटरनेट पे कोई और टैब्स वगैरह आप नहीं खोल सकते हैं, और कैमरा साथ में हमें ऑन करके एग्जाम देना था। वेदर हमारे पास दो ऑप्शन थे कि हम या तो कॉपी में लिख सकते हैं या तो ऑनलाइन, अगर जिन्हें टाइपिंग आता है तो वो अगर टाइप करके लिखना चाहे तो वो सभी एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट हुए हमारे एचओडी के अंदर में, और सभी हुए। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे इश्यू आ जाता है कि उनका क्या होगा जो लोग इसमें मतलब दे नहीं पा रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस तक नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो उनके लिए एग्जाम से दूर की बात होगी। लाइक जैसे सत्य प्रकाश ने अभी क्या बोला कि उन लोगों ऑफलाइन का क्या होगा, मतलब जिनके गांव में बाढ़ आया हुआ। ऑफलाइन में ही ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम संभव है? एक मेरे दोस्त भेज रहे हैं लिख करके, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफलाइन एग्जाम संभव हो सकता है। अगर ऑफलाइन एग्जाम ही लेना है तो ऑब्जेक्टिव लीजिए या सब्जेक्टिव लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? जब एग्जाम नहीं सेंटर पे समस्या जाकर है, कोविड। नहीं समस्या है। देखिए लिटरेचर में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस वगैरह में संभव है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो थोड़ा सा ऊपर दिखता है टेक्स्ट में, और वो संभव है। लेकिन टेक्स्ट में लिटरेचर में थोड़ा इसकी दिक्कत है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत नहीं होता है। लिटरेचर में क्या होता है कि जब तक हम लोग उसका आंसर सब्जेक्टिवली नहीं लिखे, फिर नहीं पता चलता है कि हमारे पास इसकी जानकारी है कि नहीं है। और उसमें ऐसे थीम्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं जिसमें से ऑब्जेक्टिव निकालना बहुत मुश्किल होता है। और अगर लिटरेचर में बाय चांस अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया भी, तो मुझे लगता है कि वो इतना डीप होगा कि स्टूडेंट्स को लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, और फिर वो
बहुत भारी पड़ेगा। एक एवरेज स्टूडेंट जो होगा उसके तो लेवल से बहुत आगे होगा। और हमें तो यहाँ ध्यान देना है कि जब हम 100 के बच्चों का क्लास है, अगर एक ऑनर्स सब्जेक्ट में, तो कुछ मीडियम रेंज के भी होंगे, कुछ हायर रेंज के भी होंगे, तो जो लोअर रेंज के होंगे तो उनके तो समझ से एकदम परे होगा। एक बात है कि ऑब्जेक्टिव का तो ऑप्शन लिटरेचर में थोड़ा संभव नहीं है, पूरा का पूरा 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव। निजाम जी क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सवाल जवाब करके शिक्षक अलग अलग ग्रुप बना करके भी मूल्यांकन कर सकते हैं क्या? जी जी हाँ, तो उसमें ये बात है, मुझे एक बात समझ में आ रही है कि अगर ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए और सब्जेक्टिव हो तो आंसर लिखने में दो समस्या है। एक तो टाइपिंग अगर वाला लेना है तो फिर टाइप करके देना, और यहाँ ग्रामीण लेवल पर टाइपिस्ट को खोजना मुश्किल है। और अगर खुद से हम लिख करके स्कैन करके देते हैं तो मुमकिन है कि हम जो आंसर देंगे उसमें बहुत सारी कमियां होंगी, स्पेलिंग एरर्स होंगे, और लिटरेचर में स्पेलिंग एरर्स पर भी नंबर्स कटते हैं। तो फिर उसका चेक करना टीचर्स के लिए संभव है कि नहीं है। और इन सब चीजों से परे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी ये एग्जाम्पल सेट क्यों नहीं करना चाहती है कि पटना यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार का अव्वल दर्जे का यूनिवर्सिटी है और इसकी साख बनी हुई है, तो ये शो क्यों नहीं करना चाह रही है कि भाई हमारे पास स्टूडेंट्स के ऑलरेडी रिकॉर्ड्स है और हमारा इंटरनल एग्जाम होता है, और हमारा इंटरनल एग्जाम इतना स्ट्रांग होता है कि हम स्टूडेंट के बारे में ऑलरेडी नाप चुके हैं कि वो किस लेवल का है। और अगर ये यूनिवर्सिटी दिखा पाती है तो मुझे लगता है कि बिहार के अदर यूनिवर्सिटीज भी इनसे सीख लेकर के वो अपना इंटरनल डेटा पूरा फिट रखेगा। ये आप जी बोले। आप अपनी बातों को कंटिन्यू रखें, शायद वैभव जी का नेटवर्क इशू हो रहा है। हो सकता है। तो मैं अपनी बात कह रहा था, जैसे हम लोगों ने तो मिड टर्म का एग्जाम दिया है, फिर सेंटअप एग्जाम दिया है, और उस माध्यम से टीचर से लेकर के जो हमारे ब्रांच के जो भी लोग हैं, स्टूडेंट्स के अंदर भी ये बात आ चुकी होती है कि कौन स्टूडेंट किस लेवल का है, और प्रोफेसर के पास हमारी हार्ड कॉपी रहती भी है। मतलब जो आंसर पेपर होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप में वहां पर है, और जब उस बेसिस पर हमें नंबर देती है यूनिवर्सिटी, तो मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी एक मैसेज देगी पूरे बिहार की यूनिवर्सिटी को कि भाई आप भी अपने पास स्टूडेंट्स का इंटरनल रिकॉर्ड्स रखिए, और ऐसा मजबूत रिकॉर्ड्स रखिए कि आप स्टूडेंट का इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन हो, सबके बारे में इंफॉर्मेशन हो। तो यहाँ पर अगर इंटरनल मार्क्स बेसिस पर जब असाइनमेंट जमा ही करना है, तो क्यों ना हमने जो एग्जाम दिया है उस बेस पर हमें मार्क्स दे दे। अगर हमारे कोई दर्शक कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका क्या कहना है कात्या इस ऑनलाइन एग्जाम के बारे में? जी ऑनलाइन एग्जाम जैसे कि आपने बोला कि स्कैन करके भेजना जो भी आंसर शीट होता है, तो क्लब जैसे कि मैं अपना बता रही हूँ, हमारे क्लास में जैसे मैंने बोला कि 260 बच्चे होते हैं। अगर सबने अपना स्कैन करके पेपर भेजा टीचर को, तो आपको क्या लगता है कि टीचर वो एक एक पेपर को स्कैन करके जो इतने छोटे छोटे से लेटर होते हैं उसको वो सीरियसली चेक करेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि वो चेक करेंगे एकदम सीरियसली, क्योंकि हम इग्नोर कर देते हैं वो। अगर इतने सारे अगर आप स्कैन कर रहे हो तो आप वो हैंड रिटन ही करोगे, और अगर वो टाइपिंग कर रहे हो तो सारे बच्चे उनके पास नहीं है कि वो फोन पे बैठ के वो सारे क्वेश्चन को टाइप करे उतना लंबा लंबा। जैसे कि आपको पता है हमारा एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसको इतना टाइप करके फिर भेजना, और वो टीचर को एक एक पेज को पूरे अच्छे से थॉरो करके चेक करना, मुझे लगता है कि वो बहुत डिफिकल्ट है टीचर के लिए भी और हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए भी।
और जैसा निजाम जी ने कहा कि इंटरनल एग्जाम, वो बहुत से जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका तो इंटरनल, अगर जैसे कि क्या होता है ना, हमारा जैसे कि मेरे ओपिनियन में बहुत सारे बच्चे इंटरनल्स को उतना सीरियसली लेके नहीं देते हैं। उनका होता है कि फाइनल एग्जाम जो होगा उसको तो हम लोग सीरियसली होके देंगे ही, तो इंटरनल्स को वो बहुत ही लाइटली लेते हैं। और वो होता है क्योंकि वो स्टार्टिंग का पढ़ाई होता है, क्योंकि ये मेरा खुद का ओपिनियन, मुझे भी इंटरनल्स, मैं भी जैसे देती हूँ एग्जाम, तो मेरा उतना दिमाग फोकस्ड होकर इंटरनल्स नहीं दिया रहता है। मेरा तो रहता है कि फाइनल में एग्जाम्स होगा पीयू यूनिवर्सिटी का, जो उसमें अच्छे से पढ़ के देंगे। तो कभी कभी इंटरनल्स में हम लोग अपना 100% नहीं देते, तो उस बेसिस पे मार्क्स देना भी तो गलत है ना। वो ठीक है, हमारी ही गलती है, बट मतलब 80% स्टूडेंट्स होते हैं जो इंटरनल्स को बहुत सीरियसली लोग नहीं देते। और बहुत सारे कॉलेजेस का तो आई गेस शायद इंटरनल्स होता भी नहीं है, जैसे कि मैंने सुना था कि वाणिज्य का इंटरनल्स नहीं हुआ था। एक तो मेरे किस दोस्त बेसिस पे ये लिख करके भेज रहे हैं कि हर विषय नहीं, हम लोग साइंस कॉलेज में इंटरनल ऐसा होता है कि जितने बार बच्चे पास नहीं करते उतने बार दिलवाए जाते हैं। आप नहीं तो सत्य प्रकाश से पूछ सकते हैं, नहीं अब फिर नहीं, जाके हमारे उसको यहाँ एचओडी सेटअप करते हमारे हैं। यहाँ नहीं होता ऐसा। नहीं, हमारे नहीं, तो डिपार्टमेंट में हर तो कॉलेज रिजल्ट का ही नहीं एक आता है। बच्चे मैथ्स में तो हम देखे हुए हैं, एक बच्चे हमारे यहाँ भी 3-4 रिजल्ट नहीं बार आता सेंटअप है। किए, फिर वो जा करके पास किए, फिर उनका सेंटअप। आपको हम हमारे डिपार्टमेंट का बताएंगे तो आप लोग चौंक जाइएगा। हमारे डिपार्टमेंट में 10 दिन पहले 20 क्वेश्चन दे दिया गया था। सेंटअप के दिन 20 क्वेश्चन जी, आके ब्लैक बोर्ड पे लिख एक दिया मेरे गया। दोस्त लिख करके अब भेज बोला रहे गया हैं। 2 क्वेश्चन लिख दीजिए, बस यही है पटना यूनिवर्सिटी का इंटरनल। नहीं, ये हमारे कॉलेज का तो वैसा नहीं है। हमारे कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, हर चीज प्रॉपरली होता है, बट वही है नहीं कि तो वो स्टूडेंट्स की आपके गलती है यहाँ पे। आपके हमारे हम लोग आपके इंटरनल्स को इतना डिपार्टमेंट का नहीं, वैल्यू अलग ठीक है, बात अगर है। हमने इंटरनल मैथ्स में एग्जाम्स का, देखा, हमने जियोलॉजी में अगर देखिए इंटरनल का केमिस्ट्री में मार्क्स तो अगर जोड़ा रिजल्ट भी ही नहीं जाता है आता तो है। नहीं बहुत नहीं, होता है कि अगर स्टूडेंट्स के कॉलेज अंदर का अपने बोला में आता है कि वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करे। उस केस में क्या होगा, मतलब कि बहुत सारे हाँ, बच्चे होते हैं, सेल्फ चलो खराब इम्प्रूवमेंट गया, ये अगर सेंटअप जरूरी है, खराब गया या इंटरनल खराब गया, क्योंकि जी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वो चाहते हैं कि मैं अगले एग्जाम में और अच्छा करूंगा, तो हाँ, उनके हाथ से तो ये मौका निकल जाएगा। जी, इन बातों से अच्छा जी करूंगा। एक मेरे जी जी वैभव। जी एक मेरे दोस्त लिख करके भेजे थे, जब उन्होंने जाना कि ये आज टॉपिक का जो परिचर्चा होने वाला है, वो भी आने के लिए उत्सुक थे, लेकिन अब उनको हम ला नहीं सकते थे, क्योंकि हमने पहले से मेहमान को आमंत्रित कर चुका था। तो वो एक चीज अपना राय लिख करके भेजे हुए हैं कि हर एक ग्रुप बना देना चाहिए हर एक विषय से बच्चे को, और एक टॉपिक या चैप्टर दे देना चाहिए, और उस ग्रुप और बच्चे से ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से उनकी उस टॉपिक पर समझ जानने चाहिए। इससे भी मूल्यांकन किया जा सकता है। ये संभव है। ये मतलब कैसे, वाइवा के थ्रू, जैसे कि बोल के? हेलो। हेलो हेलो। ये कहाँ तक संभव है? अगर पटना यूनिवर्सिटी में इसको अप्लाई किया जाए, ये एप्लीकेबल हो सकता है। देखिए, ये आप लोगों कहीं तक हमारी कहीं आवाज जा मतलब रही है? 70-80%। जी जी, आ रही जी, है। तो नहीं, देखिए ये कहीं ना, ये हम मेरा कहना था कि कोई टॉपिक या चैप्टर, कोई टॉपिक दे दिया जाए उस बच्चे को, कोई टॉपिक दे दिया जाए, ठीक ना। उसके बाद ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से टीचर्स अपने सामने या ऑनलाइन ही उसको बुला करके सामने उस टॉपिक की समझ जानने की कोशिश करते हैं। ओ, सामने जैसे कि अगर ऑनलाइन, क्योंकि अगर ऑफलाइन की बात होगी तो फिर तो वही एग्जाम वाला पैटर्न हो जाएगा कि आके आप एग्जाम दीजिए। और ऑनलाइन की बात है, जैसे आपने कहा जी कि एक टॉपिक दे देते हैं और उसके बाद, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते टीचर के सामने, और वो कॉपी पे बहुत ही अच्छे होते हैं, जैसे कुछ कि बोल वो रहे थे आप? आंसर्स बोल काफी नहीं पा रहे हैं बट उनको। कंटिन्यू कीजिए। जी जी हेलो, आपको शायद आवाज नहीं आ रही है, मतलब बाकी सबको ऑडिबल हूँ, मतलब आवाज आ रही है बाकी सबको? जी जी, जी जी आवाज आ एकदम रही है बिल्कुल आ आपको। रही है। तो नहीं, जैसे कि मेरा कहना था कि
बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं और उनका कॉपी भी बहुत ही अच्छा होता है पकड़। तो अगर उनको बोला जी आप जाए कि कंटिन्यू, अगर वो बोल रहे तो आवाज वो आवाज हमको आ एक्सप्रेस। रही। जी आपका नेटवर्क शायद इश्यू है और आप ऑनलाइन एग्जाम की बात जी कर देखो रहे आवाज हैं। आ रही है, आपके पास नेटवर्क इशू है, सबके पास आवाज आ रही है। जी ऑनलाइन जी आवाज एग्जाम आ रही पॉसिबल ही नहीं आता। जी आप लाइव एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो यही होगा कि बहुत लोग बोल नहीं पाते हैं। तो अगर आप बोल ही नहीं पा रहे, और जैसे कि सत्य प्रकाश ने बोला कि प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ये सब, तो अब बहुत सारे जो हमारा जो अकाउंट्स होता है हमारे में, आप जर्नल बनाते हैं, लेजर्स फॉर्म करते हैं, तो आप वो ओरली कैसे बताएंगे? हमारा तो अकाउंट्स ही ऑनर्स पेपर है, हम लोग तब सर को तक तो नहीं मेरी बोल तक सकते भी ना। आवाज आ रही है। जी आप बहुत लेट है शायद। तो वही है कि जैसे हमारा अकाउंट्स पेपर है तो हम तो सर को नहीं बोल सकते ना कि सर कैश अकाउंट डेबिट इज इक्वल टू 4000, परचेज अकाउंट डेबिट इज इक्वल टू 10,000। तो ऐसे तो एग्जाम हम नहीं दे सकते ना अकाउंट्स का। तो वो टॉपिक देख के बोलना आई गेस बहुत इम्पॉसिबल है। थ्योरी का हम दे सकते हैं शायद। देखिए मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी को एक फैसला लेना पड़ेगा, और चाहे वो कुछ भी हो, लेके बताए भाई कि आखिर करना क्या है, कब तक बैठे रहना है, या फिर ऑनलाइन एग्जाम लेना है तो कब लेंगे, क्या लेंगे, ऑफलाइन ही लेना है तो कब लेंगे, कैसे लेंगे, कोई एक डिसीजन तो लें। जी बिल्कुल। जी हाँ। निजाम, प्लीज, क्योंकि सही बात है कि यूनिवर्सिटी निजाम पे जी डिपेंड से करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर जहाँ तक डिपार्टमेंट का जान क्योंकि यूनिवर्सिटी अगर डिसीजन ले लेगी तो हंस के रो के किसी भी तरह हमें एग्जाम देना ही होगा। जैसे कि अभी हुआ है कि हम लोग थर्ड ईयर के लिए पूरा प्रिपेयर्ड हो गए थे कि अब थर्ड ईयर के इस एग्जाम्स, पर उनका मतलब थर्ड ईयर का सिलेबस पढ़ना है, और अचानक से एक आता है कि आपको इवन सेकेंड ईयर के पढ़ एग्जाम रहे के लिए थे, मैं प्रिपेयर आप लोगों के साथ शेयर हाँ। क्या रहा हम्म। है। जी जी। हाँ, तो ये है कि हम सभी चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी जल्दी फैसला ले और हमें बताए कि भाई आपको एग्ज़ाम लेना है कि नहीं लेना है, अगर लेना है तो इसका डेट निकालिए। मुझे पर्सनली लगता है, जैसा मैंने अभी तक जो पॉलिटिकल सिनेरियो देखा है और मीडिया में जो भी बातें आती है, उस हिसाब से मेरा अंदाजा ये है कि हमारी सरकार जो है वो किसी भी कीमत पर हमारे यूनिवर्सिटी को कहेगी ही कि आप एग्जाम लीजिए। जी और उसका सबसे बड़ा ये प्रमाण है कि मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग को, बिहार सरकार को ये दिखाना है कि भैया यहाँ सब कुछ प्रॉपर है, और जब हम यूनिवर्सिटी के एग्जाम तक करा सकते जी हैं तो चुनाव तो एटलीस्ट करा ही सकते बिल्कुल। हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि पॉलिटिकल जो इश्यूज है उसके चक्कर में हम बच्चों का जो है जीवन दांव पर लगे। भगवान न करे ऐसा ना हो, लेकिन मेरी समझ बताती है कि सरकार जो है चाहेगी कि हमारा एग्जाम ले और वो चुनाव आयोग को दिखाए कि यहाँ सब कुछ जी प्रॉपर है। और शायद अगर ऐसा ही अब करना है तो सरकार खासकर और अब हमारी यूनिवर्सिटी को जल्द से सुप्रीम जल्द कोर्ट की निर्णय बता देना चाहिए। मुहर भी लग चुकी और सुप्रीम जब मुहर तक हमारे यूनिवर्सिटी में भी लग चुकी परमानेंट है कि वीसी नहीं फर्स्ट ईयर आएंगे तब तक सेकेंड डिसीजन ईयर नहीं की हो पाएगा। अगर विश्वविद्यालय परीक्षा लेना चाहे तो ले वैभव काफी नेटवर्क आई इशू हो गेस रहा है बहुत आपके, ज्यादा नेटवर्क इशू सकते है। हैं। बहुत ज्यादा जी नेटवर्क इसी इशू है के बारे वैभव। में बातें हो रही थी। जी, जब तक परमानेंट वीसी पटना तो यूनिवर्सिटी को नहीं मिलेगा अब इस पे तब कोई तक कोई डिसीजन होना मुश्किल है। अतिशयोक्ति तो रह नहीं गई है। विश्वविद्यालय को एक कुछ फैसला सूचनाओं लेना के अनुसार तो ऐसा सुनने में आया है कि 16 को हमारे नए वीसी आएंगे। देखिए कौन होते हैं पटना विश्वविद्यालय के अगले नए वीसी। जी बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी। देखिए वीसी का नियुक्ति कैसा हो रहा है और कब हो रहा है ये तो ठीक है, हमारी नज़र उस पर रहनी चाहिए। लेकिन बिहार की बात अभी फिलहाल जो अभी समय चल रहा है, बिहार की बात अलग है अन्य राज्य की अपेक्षा। क्योंकि बिहार में इलेक्शन ऐसा फैक्टर है जो हम लोगों को शायद या तो नुकसान
पहुंचा कर चली जाएगी, बहुत फायदा पहुंचा कर चला जाएगा। अब सरकार को हमारे बारे में सोचना है कि भाई जो हमारे बिहार के स्टूडेंट्स है उनके लिए क्या करना है, कुछ लाभदायक करना है या अपनी इच्छा के लिए और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए सबका जीवन दांव पर लगाना है। मेनली कि जो डिसीजन डिले हो रहा है इसके बारे में कुछ सोचना होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट हेड तो इंडिविजुअली अपनी तरफ से बहुत ट्राई कर रहे हैं। उन्हें जो भी गाइडलाइंस दिया गया, मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ सभी डिपार्टमेंट हेड्स और प्रोफेसर से, जो लोग अभी फिलहाल क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन बेसिस पे। उनके टाइम पे ये टेक्नोलॉजी अगर बात हो रही है ऑनलाइन एग्जाम्स की, तो मैं दिखाना चाहूंगा कि जैसे देखिए मेरे डिपार्टमेंट का मतलब अभी स्क्रीन तो मैं शेयर नहीं कर सकता, मैं दिखाऊंगी कुछ एग्जाम्स हुए थे हमारे बीच में, मतलब जितने भी पढ़ाया हुआ था उन सभी को लेके एक टेस्ट वगैरह और भी मतलब जितने भी टेस्ट वगैरह, ये सारे टेस्ट मतलब हुए थे। ये अभी आप जितना भी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हाँ ये सारे हम लोग के जो थर्ड ईयर के टेस्ट में ये हुए थे। तो डिपार्टमेंट हेड अपने तरफ से इंडिविजुअली ट्राई कर रहे हैं करने का, लेकिन मेन बात वही है कि सभी चीज आके यूनिवर्सिटी पे लटक जाता है। जब तक यूनिवर्सिटी कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं देगी, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी टीचर, कोई प्रोफेसर या स्टूडेंट तक भी कुछ अभी इसको नहीं कर सकते। जी सेम है, हमारे भी कॉलेज से 100% एफर्ट्स दिया जा रहा है, चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन हो चाहे वो कुछ को लेके, लेकिन फिर वही है बातें यूनिवर्सिटी पे आके अटक जा रही हैं। क्योंकि हमारे प्रिंसिपल ने तो स्टार्टिंग से बोला हुआ था कि एग्जाम्स होंगे, बट फिर वही है यूनिवर्सिटी अभी भी उन्होंने ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया है कि कब होने वाला एग्जाम। अभी भी है कि डीपी के पहले होगा या डीपी के बाद होगा या और लेट से होगा। तो ये चीज अभी भी यूनिवर्सिटी, सारी बातें स्टार्ट होती हैं यूनिवर्सिटी पे अटक जाती हैं, उनका कोई भी डिसीजन ना कंफर्म होता है ना कुछ होता है। तो अगर वो है कि एग्जाम्स होने वाले हैं तो अब एग्जाम्स हो, और वो सेफ्टी मेजर्स जो लेने हैं, चाहे वो सैनिटेशन को लेके हो कि स्टूडेंट्स का जो अरेंजमेंट्स होगा, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सारी चीज को अब लेके उस पर फोकस करें, और एक जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अब दे दे कि हाँ आपका एग्जाम्स होने वाला है तो आप पढ़ना स्टार्ट करें। तो ये आज की इस डिबेट से पूरा ये हुआ कि जो भी हो यूनिवर्सिटी जल्द डिसीजन ले और एग्जाम ले या ऐसे बिन एग्जाम की प्रमोट करे, लेकिन जल्दी करे। काफी लेट हो चुका है और समय भी बहुत हो चुका है। मैं वैभव से जानना चाहूंगा कि अगर कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन हो। कमेंट बॉक्स में तो क्वेश्चन नहीं, लेकिन आप लोगों से हम ये राय जानना चाहेंगे कि चूंकि एक परमानेंट वीसी भी नहीं है, इसीलिए डिसीजन लेने में शायद विश्वविद्यालय को ये हो रहा होगा, लेकिन हमें लगता है कि सर जल्द ही परमानेंट वीसी हम लोगों को मिल जाएंगे, तो फिर उसके बाद बहुत जल्द ये फैसला ले लिया जाएगा। और फिर अगले महीने से त्योहारों का जो एक मौसम शुरू होने वाला है, लगातार दशहरा, उसके बाद छठ, दीपावली, जो भी, तो एक लंबा सीरीज चलने वाला है, उसमें काफी ज्यादा छात्र इन्वॉल्व रहेंगे, तो परीक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। क्योंकि इन बातों को बगल में रखते हुए हम जानना चाहेंगे सबसे पहले काव्या लिपि जी से कि ये जो हम लोगों का इनिशिएटिव है पटना यूनिवर्सिटी के नाम से फेसबुक पेज चला करके लगातार हम इस पे आम छात्रों और जो भी छात्र नेता भी हैं या प्रोफेसर हैं या फिर कोई कला से जुड़े हुए लोग हैं, सब लोगों को मैं बुला रहा हूँ, हम लोग बुला रहे हैं, लगातार उन लोग को बोलने का मौका दे रहे हैं, अपने पास आम छात्रों तक पहुंचाने का मौका दे रहे हैं। आप लोग को कैसा लग रहा है? जी ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जिसमें आप अपनी बातें रख सकते हैं एक स्टूडेंट होने के कारण। एक क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी का तो आपको पता ही है, यहाँ पे छात्र का बहुत वैल्यू होता है। यहाँ पे अगर सारे लोग अगर अपना अपना ओपिनियन रख रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा मीडियम है कि जिसमें आप जो यूनिवर्सिटी का टैलेंट है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत ही टैलेंट है, मतलब बहुत ही अच्छे लोग, मतलब जो बहुत ही अच्छे पोएट्स, बहुत ही अच्छे राइटर्स, फिर हर फील्ड में, जैसे कि चाहे वो ड्रामेटिक्स हो या स्पोर्ट्स हो। जी दिनकर की भूमि रही है, तो और बहुत सारे एक्टर भी जो बॉलीवुड एक्टर है वो हमारे विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, और रामधारी दिनकर जो हमारे राष्ट्र कवि हैं वो भी इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे। तो चूंकि ये भूमि उर्वरा है, इसीलिए यहाँ से उपज बहुत अच्छी लगातार आती है। आगे हम निजाम जी से जानेंगे कि ये हम लोगों का इनिशिएटिव आपको कैसा लगा। जी
हाँ, ये इनिशिएटिव्स जो है बहुत अच्छा है। दो मायनों से बहुत अच्छा है। एक तो स्टूडेंट को अपनी बात रखने के लिए प्लेटफॉर्म मिल रहा है। दूसरा ये कि स्टूडेंट्स को अपने करियर को उभारने में भी ये मददगार साबित होगा। अब तक बिहार के स्टूडेंट की ये छवि रही है कि वो बढ़िया मैथ जानता है, बढ़िया साइंटिस्ट बन सकता है, लेकिन एक्सप्रेशन उसमें नहीं होता है। तो कम से कम इस माध्यम से उनमें एक्सप्रेशन आएगा। और इन सभी चीज़ों के लिए मैं बहुत श्रेय देता हूँ ललितेश जी का, जो हमारे ग्रुप के हैं और हमारे सब्जेक्ट के ही हैं। और ऐसे भी ये हमारे ब्रांच में बहुत एक्टिव रहते हैं। और इस फेसबुक पेज को चलाने के लिए भी इनका इनिशिएटिव्स बहुत बहुत ज़्यादा सराहनीय है। बाकी सभी लोगों का भी सराहनीय है। और जितने भी जी बिल्कुल, हम लोग लोग इससे जुड़े हुए मेरा हैं, मेरा अकेले मैं योगदान नहीं है चाहता इस पेज हूँ। को चलाने में, पूरे टीम एक पैनल का योगदान है इस पेज को चलाने जी में। जी, तो वही मेरी आगे बात जा रही थी कि इस फेसबुक पेज को चलाने के लिए ललितेश जी और उनके जो टीम के लोग हैं, ये सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और ये पर्सनली मैं कहता हूँ कि मुझे अपना जो एक्सप्रेशन है सुधारने का मौका दे रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, कहीं ना कहीं एक स्क्रीन पर आकर के बोलने से आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। आगे हम जानना चाहेंगे पाठक जी। जी वही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि मैं बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ आप लोग ने ये जो इनिशिएटिव लिया है कि हम स्टूडेंट से कलेक्टिवली ला करके ये सभी बातें जो हम लाइव रख पा रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के सामने। क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी ऑफकोर्स हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं देता है या किसी भी स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव को या जो भी पूरे लोगों से मतलब राय लेगा कि वो अपने बातें रखें। बट एटलीस्ट इस माध्यम से जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, जैसे बीइंग एन सीनियर अंडर ऑफिसर ऑफ माई कॉलेज, सभी लोगों से कल मैंने पूछा कि इस विषय में जो भी मतलब आज ये इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया था, मुझे जब इसके बारे में बताया गया तो मैंने सभी जितने भी स्टूडेंट्स को मैं जानता था अलग अलग विषयों से, जैसे कि चाहे वो ज्योग्राफी हो, साइंस के हो, आर्ट्स के किसी भी से हो, सब्जेक्ट से, सभी से लिया। तो वो एक बात रखने का मुझे मौका मिला और मेरे माध्यम से उन सभी विद्यार्थियों को मिला जो कि यहाँ तक अभी नहीं आ पाए हैं, उनको एक बात रखने का प्लेटफॉर्म मिल गया। तो ये रियली बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आप लोगों का। और मैं पूरी तरीके से पटना यूनिवर्सिटी एडमिन पैनल का बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगा मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए। सत्य प्रकाश जी, आप। जी, ये पटना यूनिवर्सिटी पेज काफ़ी अति सराहनीय कदम है आप लोगों का, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो हमें कुछ प्रोवाइड करती नहीं कि हम अपना बात उनके तक पहुंचा सके, कॉलेज या यूनिवर्सिटी। लेकिन इस पेज के तहत ही शायद कोई प्रोफेसर, साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल या वीसी हमारे बात सुन रहे तो कुछ असर हो जाए, कोई डिसीजन ले ले ये लोग। जी, तो आप लोगों के मन में और कोई राय हो हम लोगों के लिए तो वो जरूर दें। अगर कोई छात्र आकर के अपनी बात रखना चाहे, चाहे वो कविता, चाहे वो कोई भी चीज, कोई प्रसंग हो, चाहे अपनी कोई भी बात आकर के जो भी उनके मन में आए वो रख सकते हैं, तो उसके लिए सदा ही ओपन है। तो आगे हम ललितेश जी से जानना चाहेंगे कि अब हम लोग लगभग 1 घंटा के समय सीमा से मात्र 2 मिनट दूर हैं, तो इस कार्यक्रम को यहीं पूर्ण विराम देना चाहिए। जी बिल्कुल, काफी अच्छा लगा आप लोग आज हमारे पेज के इस माध्यम से जुड़े और परिचर्चा में अपने अपने विचारों को रखें। यूनिवर्सिटी के छात्र भी और आपके एक इस विचार से सहमत होंगे। मुख्य बात जो हम आज यहाँ से अनाउंस करने वाले हैं, हमारे एडमिन पैनल में विश्वविद्यालय के सभी लगभग सभी कॉलेज से कहीं ना कोई छात्र जुड़े हुए हैं, छात्राएं जुड़ी हुई हैं। तो पटना वीमेंस कॉलेज से कोई नहीं, हम लोग को चाह रहे हैं कि पटना वीमेंस कॉलेज से भी कोई हमारे एडमिन पैनल में जुड़े। तो अगर कोई भी छात्राएं उत्सुक हो, चाहे आप लोग के संपर्क में हो, तो उसे हम लोग से जुड़े और वहां से भी हम लोग कनेक्टेड हो सके। वहां से हम लोग ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, धन्यवाद सभी आप लोगों का। खास करके निजामुद्दीन जी ने काफी अच्छे तरीके से अपने बातों को रखा, सभी लोगों ने अपने बातों को रखा। काव्यालिपि जी, पाठक जी, सत्य प्रकाश हमारे मित्र हैं, सभी लोगों का धन्यवाद। ललितेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक रैंडम समय दिया। आज कोई दूसरे अंबुज आनंद तिवारी जो हमारे सीनियर हैं वो मेरे साथ आने वाले थे, लेकिन कई कारणवश नहीं आ पाए। सभी लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।